अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सलमान हसन और मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने आला अदलिया पर तनकीद की। कहा, पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, हमें अपने इदारे का दिफा करना पड़ेगा। स्पीकर साहब, खत लिखकर जजेस के इजलास का रिकॉर्ड मांगे, पहले अपने घर की पंचायत लगाएं, उसके बाद हमें हिदायत दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, पहले 2018 में इनको सहूलतकार मिले, अब फिर इनको सहूलतकार मिल गए। ऐवान का काम है सहूलतकारी के आगे दीवार बन जाए। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज ख़त्म होना चाहिए। नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी से ज़्यादतियों का बदला अदलिया से लिया जाए। हमें अपने तनाज़ात भूल कर पार्लियामेंट के वक़ार के लिए इकट्ठा होना होगा। कल ये सामने वाला जो हमारे हमसाये में जो अदारा है, उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं। एक नहीं 100 दफा प्रोसीडिंग्स दें। हम अवाम के वोटों से आते हैं, हमारी कोई चीज जो है पोशीदा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन जनाब आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया, उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया गया। क्या हमें ये कार्रवाई मिल सकती है कि जिनका पहले कहा गया वो रिक्यूज कर लिया, दोबारा फिर उन्हीं को उधर बैठा दिया और उनसे 3-2 का फैसला करवाया गया? हमारे यहां पे मुतअद्दिद पार्टियां आई हैं, चली गई हैं, जिनमें आपस में क्लैश होना जो है सियासी जो है वो एक फितरी बात है। लेकिन आप मुझे बताएं, वहां 15 आदमी बैठे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, 15 आदमियों में सलूक नहीं है। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। मुज़ाकरात या पंचायती जो है महफिलें लगाना या इंस्ट्रक्शंस देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो आज ख्वाजा आसिफ खूब गरजे बरसे हैं और उन्होंने आला अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, हमें अपने इदारे का दिफा करना पड़ेगा। उन्होंने मुखातिब करते हुए स्पीकर को कहा कि ख़त लिखकर जजों के इजलास का रिकॉर्ड मांगें, पहले अपने घर की पंचायत लगाएं, इसके बाद हमें हिदायत दें। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पहले 2018 में इनको सहूलतकार मिले, अब फिर इनको सहूलतकार मिल गए हैं। ऐवान का काम है कि सहूलतकारी के आगे दीवार बन जाए। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज ख़त्म होना चाहिए। नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी से ज़्यादतियों का बदला अदलिया से लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने तनाज़ात भूल कर पार्लियामेंट के वक़ार के लिए इकट्ठा होना होगा। ख्वाजा आसिफ आज एक बार फिर गरजे बरसे हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने आला अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया है। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने आला अदलिया पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है और हमें अपने इदारे के दिफा के लिए अब आगे आना पड़ेगा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि ये ऐवान का काम है कि सहूलतकारी को रोका जाए और सहूलतकारी के आगे दीवार बन जाए। मज़ीद उन्होंने कहा कि पहले 2018 में इनको सहूलतकार मिले थे और आज फिर इनको अब सहूलतकार मिल गए हैं, लेकिन ये ऐवान का अब काम बनता है, ऐवान की जिम्मेदारी है कि सहूलतकारी के आगे दीवार बन जाएं। साथ ही उन्होंने ये स्पीकर को मुखातिब करके कहा कि ख़त लिखकर जजेस के इजलास का रिकॉर्ड मांगा जाए और पहले अपने घर की पंचायत लगाई जाए, उसके बाद कोई हिदायत जारी की जाए। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज अब ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी से ज़्यादती की गई और इनका बदला अब अदलिया से लिया जाना चाहिए। हमें अपने तनाज़ात भूल कर पार्लियामेंट के वक़ार के लिए एक साथ इकट्ठा होना होगा। मज़ीद मुतालबा किया गया स्पीकर से कि ख़त लिखकर जजेस के इजलास का रिकॉर्ड तलब किया जाए और पहले अपने घर की पंचायत लगाएं, उसके बाद हमें हिदायत जारी करें। पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम हरगिज़ नहीं, अब हमें अपने इदारे के दिफा में इकट्ठा होना होगा और दिफा के लिए एक होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रिवाज अब ख़त्म हो चुका है। कौमी असम्बली में वो इज़हार ख्याल कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया, तनकीद भी करते रहे। आला अदलिया पर तनकीद की गई और ये कहा कि पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम हरगिज़ नहीं है, हमें अपने इदारे का दिफा करना पड़ेगा। जी हाँ, ये मामला जो है ये ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा, बढ़ता जा रहा है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हैं और पार्लियामेंट की तरफ से ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया गया तो उस दौरान भी आला अदलिया को तनकीद का निशाना
बनाया जाता रहा है। एक रोज़ पहले हमने मरीम नवाज़ को भी सुना। मरीम नवाज़ जो हैं वो भी यही कह रही थी। क्या कह रही थी उस पर भी हम रद्द-ए-अमल लेते हैं, बात करेंगे। हमें शेख रशीद अहमद साहब ने ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। शेख साहब, एक रोज़ पहले मरीम नवाज़ साहिबा भी कह रही थी कि जी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब सामने आ गई है, जो कि अब सहूलत कारी कर रही है। ये मामला किधर ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको? मैं आपको कहता हूँ, मैं 1 महीने से कह रहा हूँ, 8 मई से अहम है, मई अहम है। इनकी सियासी कब्र खुदेगी। ये नाअहल हैं, नालायक हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कभी किसी पार्लियामेंट ने फटा दिया है, ये पट्टे तैयार कर रहे हैं कुर्बानी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास पहले भी रिकॉर्ड है। ये घर जाने लगे हैं, इनका काम तमाम होने लगा है। ये अदालत के रडार पे हैं। अदलिया सारी आइन और कानून के मुताबिक है और सारा मुल्क अदलिया के मुताबिक है। अदलिया इससे ज्यादा तस्लील बर्दाश्त नहीं करेगी। वो दानिशमंदी, तदब्बर और बुर्दबारी का सबूत दे रही है, लेकिन इनको तुन के रख देगी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब मई के महीने। शेख साहब, आप पहले भी ये कई बार कह चुके हैं कि ये अब फला तारीख है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाए। ये कन्नी कतरा के निकल जाते हैं कुछ ना कुछ। शेख साहब लगता है कन्नी कतरा के निकल गए। बहरहाल शेख रशीद अहमद जो कि कह रहे थे कि अब इनका ख़ात्मा जो है वो करीब है। ये पहला मौका नहीं है। शेख रशीद अहमद साहब इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की बात कह चुके हैं, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं वो किसी न किसी तरह से बच बचाकर, बीच बचाव करके निकल जाते हैं। और अब देखना यह है, जैसे शेख साहब भी कह रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट अब करती क्या है। जैसे शेख साहब कह रहे थे कि वो तुन के रखेगी। शेख साहब, एक रोज़ पहले मरीम नवाज़ साहिबा भी कह रही थी कि जी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब सामने आ गई है, जो कि अब सहूलत कारी कर रही है। ये मामला किधर ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको? मैं आपको कहता हूँ, मैं 1 महीने से कह रहा हूँ, 8 मई से अहम है, मई अहम है। इनकी सियासी कब्र खुदेगी। ये नाअहल हैं, नालायक हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कभी किसी पार्लियामेंट ने फटा दिया है, ये पट्टे तैयार कर रहे हैं कुर्बानी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया है, सुप्रीम कोर्ट के पास पहले भी रिकॉर्ड है। ये घर जाने लगे हैं, इनका काम तमाम होने लगा है। ये अदालत के रडार पे हैं। अदलिया सारी आइन और कानून के मुताबिक है और सारा मुल्क अदलिया के मुताबिक है। अदलिया इससे ज्यादा तस्लील बर्दाश्त नहीं करेगी। वो दानिशमंदी, तदब्बर और बुर्दबारी का सबूत दे रही है, लेकिन इनको तुन के रख देगी इंशाअल्लाह ताला अनकरीब मई के महीने। शेख साहब, आप पहले भी ये कई बार कह चुके हैं कि ये अब फला तारीख है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाए। ये कन्नी कतरा के निकल जाते हैं कुछ ना कुछ। शेख साहब लगता है कन्नी कतरा के निकल गए। बहरहाल शेख रशीद अहमद जो कि कह रहे थे कि अब इनका ख़ात्मा जो है वो करीब है। ये पहला मौका नहीं है। शेख रशीद अहमद साहब इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की बात कह चुके हैं, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं वो किसी न किसी तरह से बच बचाकर, बीच बचाव करके निकल जाते हैं। और अब देखना यह है, जैसे शेख साहब भी कह रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट अब करती क्या है। जैसे शेख साहब कह रहे थे कि वो तुन के रखेगी। अब देखना यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अहकामात इसमें सामने आते हैं। बहरहाल तनकीद का निशाना एक बार फिर वज़ीर दिफ़ा की जानिब से बनाया गया है आला अदलिया को।